वैसे कुरान में जो स्टार्ट में है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी माएँ तुम्हारे लिए हराम है, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें और तुम्हारे भाई की बेटियां यानी भतीजियां और तुम्हारी भांजियां, ये तुम्हारे लिए हराम है। हां, भांजी या भतीजी की जो आगे से औलाद है वो तो आपके लिए गैर महरम है ना, उससे शादी हो सकती है क्योंकि उसका बाप अलग है, वो अलग नस्ल हो गई। तो भतीजी या भांजी से शादी तो नहीं होगी क्योंकि वो आपकी महरम है। लेकिन जब उसकी शादी हो गई और उस भतीजी या भांजी उसका खामंद, वो तो और है ना, वो तो नस्ल ही डिफरेंट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी की एक कहावत है कि नीम मुल्ला खतरा ईमान, नीम हकीम खतरा जान और नीम दर्जी खतरा थान। ये कहावत मिर्ज़ा जलमी के ऊपर पूरी ऐन सादिक आती है। मिर्ज़ा जलमी का हाल भी यही है। उर्दू किताबों से मसले पढ़ के लोगों के सामने मुफ्ती बन के बैठ गया और हैरत और तासुफ है उन लोगों के ऊपर जो दीनी शरई मसाइल मिर्ज़ा जलमी जैसे बंदों से पूछते हैं। अभी इससे एक मसला पूछा गया है कि आया भांजी और भतीजी की बेटी के साथ निकाह हो सकता है कि नहीं। तो मिर्ज़ा जलमी ने जो मसला बयान किया वो ये है कि भांजी और भतीजी की बेटी के साथ निकाह हो सकता है। 15वीं सदी के अंदर मिर्ज़ा जलमी ने जो मसला बयान किया है, इस्लाम की साबिका 14 सदियों के अंदर, बल्कि 15वीं सदी के अंदर भी मिर्ज़ा जलमी के अलावा किसी ने यह मसला बयान नहीं किया। मुजमा अलैह और मुत्तफ़क़ुन अलैह ये मसला है कि भांजी और भतीजी की बेटी के साथ निकाह हराम है। जो हुक्म भांजी का भतीजी का है वही उनकी आगे बेटियों का हुक्म है। कुरान मजीद की सूरत निसा की आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन रिश्तों के साथ निकाह करना हराम करार दिया है उनमें से बनातुल अखी व बनातुल उख्ती, भाई की बेटियां यानी भतीजियां और बहन की बेटियां यानी भांजियां, उनके साथ निकाह करना हराम है सूरत निसा की आयत नंबर 23 में। और भाई की बेटियों और बहन की बेटियों यानी भतीजियों और भांजियों से मुराद वो सारी की सारी बेटियां हैं जो भांजियों से आगे चलती हैं, यानी भांजी की बेटियां, फिर बेटी की बेटियां और फिर बेटी की बेटियां। वह इन सफल ना अगरचे नीचे तक हो। इसी तरह भाई की बेटियां और भाई की बेटी की बेटियां वह इन सफल ना अगरचे नीचे तक हों, वो सारी की सारी इसकी भतीजियां और भांजियां लगती हैं, उनके साथ निकाह करना हराम है। ये उम्मत का मुजमा अलैह मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है। लेकिन मिर्ज़ा जलमी अपनी ज़रब तकसीम करके इसने इस मसले का जो जवाब दिया वो ये है कि भांजी और भतीजी की बेटी के साथ निकाह करना जायज़ है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मुजमा अलैह और जिस पर उम्मत का इजमा और इत्तिफाक है, उस हराम रिश्ते को मिर्ज़ा जलमी ने 15वीं सदी में हलाल करने की कोशिश की है। इस पर मैं एक तो हवाला जात आपके सामने पेश कर देता हूँ। एक तो कुरान मजीद की सूरत निसा की आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनातुल अखी व बनातुल उख्ती का जिक्र फरमाया और तफासीर तमाम उठाकर देख ले। मुफस्सिरीन ने लिखा, ये इमाम अलाउद्दीन कासानी की किताब है बदाए सनाए फी तरतीबी शराय की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 530 पे वो लिखते हैं, व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व इन सफलना बिल इजमा, यानी बिल इत्तिफाक बिल इजमा, उम्मत का इस बात पर इजमा है कि भाई की बेटियां और बहन की बेटियां व इन सफलना अगरचे नीचे तक क्यों ना हो, यानी बेटियों की बेटियां हैं क्यों ना हो, उनके साथ निकाह करना कुरान की इसी आयत के तहत हराम है। उनके साथ निकाह नहीं हो सकता। कि ये मसला इख्तलाफी है ही नहीं, ये इत्तिफाकी और इजमाई मसला है जिसको मिर्ज़ा जलवी ने 15वीं सदी में एक हराम को हलाल करने की कोशिश की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही लोगों के लिए इरशाद फरमाया था। सही बुखारी के अंदर 100 नंबर हदीस है। इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों से ऐसे ही अचानक इल्म को उचक नहीं लेगा, वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म को उलमा के कब्ज़ करने के साथ उठा लेगा। ये नहीं होगा कि किताबें ख़त्म हो जाएंगी, किताबें उठ जाएंगी। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई वही किताबें रहेंगी। किताबें रहेंगी लेकिन उन किताबों को समझाने वाले, उन किताबों को पढ़ाने वाले सही मानों में जो उलमा हैं, जो दीन के आलिम हैं, वो उठ जाएंगे
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ज़रिए से इल्म को उठाएगा। हत्ता इदा लम युबकी आलिमन, हत्ता कि जब अल्लाह किसी आलिम को बाकी नहीं छोड़ेगा, इत्तखज़न नासु रुऊसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे, जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। फसुइलु फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, बस उनसे सवाल किया जाएगा और वो बग़ैर इल्म के लोगों को फतवा देंगे। फ़दल्लु व अदल्लु, वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। और यही हाल मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा जेलमी के ब्लाइंड फॉलोअर्स का है। मिर्ज़ा जेलमी बगैर इल्म के फतवे दिए जा रहा है और ब्लाइंड फॉलोअर जो पर्चियाँ लिख लिख के मिर्ज़ा से सवालात कर रहे हैं। और इत्तखज़न नासु रुऊसन जुहाला का जो अमली मुज़ाहरा है वो लोगों के सामने 15वीं सदी में